सो हे गाइस, दिस इज जयंत एंड वेलकम टू प्रोग्रामिंग सिंप्लीफाइड। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम क्वालिफायर देखने वाले हैं कॉइन फ्रेमवर्क के अंदर। देखो, क्वालिफायर बेसिकली क्या करता है, अगर आपको किसी क्लास की अगर आपको किसी एक क्लास की डिफरेंट डिफरेंट इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करवानी होना, देन आपको वहाँ पर क्वालिफायर का यूज़ करना पड़ता है। देखो, मैं आपको जैसे एक डेमो एग्जांपल देता हूँ। तो मैं करता क्या हूँ, यहाँ पर एक क्वालिफायर नाम का पैकेज यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ। तो देखो, मैंने क्वालिफायर नाम का यहाँ पर एक पैकेज क्रिएट कर लिया और इस पैकेज में क्या करता हूँ, एक मैं फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम क्या है यहाँ पर, मान लो सपोज मॉड्यूल नाम का, ठीक है, यूज़र मॉड्यूल नाम का मैं यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ। यूज़र्स मॉड्यूल नाम का मैंने एक फ़ाइल यहाँ पर क्रिएट कर लिया। अब देखो, यहाँ पर मैं बेसिकली करने वाला क्या हूँ कि मैं यहाँ पर सबसे पहले करता हूँ, एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम क्या है, यूज़र्स नाम का होने वाला, ठीक है। अब क्या देखो, ये यूज़र क्या करेगा, अपने तो दो पैरामीटर लेगा। फर्स्ट आपका लेने वाला है फर्स्ट नेम लेने वाला, जो कि आपका स्ट्रिंग टाइप का होने वाला है। और ये देखो क्या होगा, एक लेगा लास्ट नेम लेने वाला है वेल, और एल नेम लेगा जो कि आपका स्ट्रिंग टाइप का होने वाला है। और देखो, इसमें क्या करता हूँ, मैं एक पहले फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ गेट यूज़र करके, गेट यूज़र। और ये करेगा यहाँ से लॉग टी के अंदर क्या करता हूँ, मैं यहाँ से मेन पास कर देता हूँ, मेन पास कर दिया। और यहाँ पे करता हूँ फर्स्ट नेम, और यहाँ से नेम पास करता हूँ, ठीक है। तो इतना मैंने काम कर दिया। हम कहीं सब यहाँ पे सोच रहे होगा ना, यहाँ पे आप खुद देखो यहाँ पर कि मुझे इनकी डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवानी होगी, क्योंकि मैं यहाँ पर डिपेंडेंसी इंजेक्शन परफॉर्म करने वाले। देखो, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यूज़र की डिपेंडेंसी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जो कि हम इजिली काम कर सकते हैं। लेकिन यूज़र क्या कर रहे हैं, अपने अंदर दो पैरामीटर ले रहा है। पहला आपका क्या होगा, फर्स्ट नेम जो कि स्ट्रिंग टाइप का है, और जो लास्ट नेम क्या है वो भी स्ट्रिंग टाइप का होने वाला है। अब देखो, ये स्ट्रिंग क्या है, क्लास है, इसकी भी हम डिपेंडेंसी इजिली प्रोवाइड करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें हो क्या रहा है कि ये दोनों फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों स्ट्रिंग है। अब मुझे दोनों चीज़ की डिफरेंट डिफरेंट इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करवानी है, बिकॉज एक के अंदर जाएगा फर्स्ट नेम और एक के अंदर जाएगा लास्ट नेम पे आने वाला है। तो दोनों का जो डिपेंडेंस, दोनों का जो बॉडी होनी चाहिए वो डिफरेंट होनी चाहिए। तो मुझे इसकी डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। अगर मैं स्ट्रिंग की डिपेंडेंसी करवाने बैठा ना यहाँ पर, तो वो कंफ्यूज रहेगा कि फर्स्ट नेम की डिपेंडेंसी प्रोवाइड हुई है कि लास्ट नेम की डिपेंडेंसी प्रोवाइड हुई। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, दोनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट नेमिंग देनी पड़ेगी। तो इसलिए हम क्वालिफायर का वहाँ पर यूज़ कर रहे होते हैं। अब देखो, मुझे सबसे पहले देखो क्या करता हूँ मैं यहाँ पर कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का जो बॉडी है, जो डेटा है, वो पहले प्रोवाइड करवा लेता हूँ। तो मैं करता हूँ यहाँ पे पहले लिखता हूँ प्रोवाइड फर्स्ट नेम नाम का, मैं क्या करता हूँ एक फंक्शन, एक यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर ले जो कि स्ट्रिंग डेटा से रिटर्न करवा रहा होगा। और यहाँ पे करता हूँ मैं, यहाँ पे जयंत लिख देता हूँ, वो मान लो। और सेकंड क्या करता हूँ, यहाँ पर प्रोवाइड और लास्ट नेम देता हूँ, ठीक है। लास्ट नेम ले लिया जो कि यहाँ से रिटर्न करवाएगा स्ट्रिंग, ठीक है। और यहाँ मैं कुमार पास करता हूँ, ठीक है। तो देखो, मैंने कर दिया, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की बॉडी तो दे दी, लेकिन क्या होगा जब मैं इन दोनों को पास करने जाऊंगा यहाँ पर, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग रिटर्न करवा रहे हैं। अगर दोनों को मैं यहाँ पर पास करने जाऊंगा ना, तो फिर भी अगर मैं इसकी डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवाता हूँ यूज़र की, और उसके बाद इन दोनों को पास करूँगा, तो ये कन्फ्यूजन हो जाएगा कॉइन अपने आप ही कि किसकी डिपेंडेंसी प्रोवाइड हुई है बेसिकली, बिकॉज दोनों का जो सेम ही क्लास है ना यहाँ पर, तो इनकी मुझे डिफरेंट डिफरेंट इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। तो देखो, उसको हम कैसे कर सकते हैं, देखो, अगर मुझे इसकी डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवानी है तो मुझे एक मॉड्यूल फाइल क्रिएट करना पड़ता है। तो मैं देखो क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ से कि एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम क्या है, यूज़र्स मॉड्यूल नाम का। एक मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट किया, और यहाँ पे मॉड्यूल यहाँ पर फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर लूँगा, और यहाँ मैं डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यूज़र जो है लिखा ना, इसकी डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवाता हूँ। मैं करता हूँ, लिखता हूँ यहाँ पर मैंने लिख दिया फैक्ट्री, लिख दिया फैक्ट्री। और मैं करता हूँ यहाँ पर लिख देता हूँ यूज़र, जो बनाया है यूज़र्स नाम का, इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। अब ये बोलेगा भाई मुझे ना दो पैरामीटर अपने अंदर चाहिए, तो उसको मुझे पास करो भाई। तो देखो, उसको हम क्या करना पड़ेगा कि देखो, मुझे इस स्ट्रिंग की फर्स्ट नेम की और लास्ट नेम की, इन दोनों की भी डिपेंडेंसी चाहिए। देखो, वो हम कैसे प्रोवाइड करवा सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा ईजी है, कुछ नहीं करना होता है। यहाँ पर पहले क्या कर दो, आप फैक्ट्री लिख दो यहाँ पर, फैक्ट्री, ठीक है। अब देखो, ये देखो, फैक्ट्री बेसिकली क्या करेगा, तीन पैरामीटर अपने अंदर लेता है। फर्स्ट आपका क्वालिफायर होता है, सेकंड आपका ओवरराइड होता है, और लास्ट आपका डेफिनेशन होता है। कि डेफिनेशन में देखो मतलब क्या होता है, जिसकी आपको डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवानी है, जिसको आपकी जिस क्लास की आपको डिपेंडेंसी इंजेक्शन परफॉर्म करनी, वो काम करना पड़ता है। देखो, क्वालिफायर का मतलब यहाँ पर क्या होता है, क्वालिफायर बेसिकली करता क्या है कि सभी को ना डिफरेंट डिफरेंट नेम प्रोवाइड करवाता है। तो मुझे यहाँ पे क्वालिफायर का यूज़ करना पड़ेगा। मैं करता हूँ, पहले फर्स्ट नेम के लिए डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवाता हूँ, इसके लिए मैं कुछ एक डिफरेंट सा नेम दे देता हूँ। तो उसके देखो, मुझे क्या करना पड़ेगा, एक नेम नाम का फंक्शन को यहाँ पर कॉल करना पड़ता है। कॉल कर दिया, और मुझे यहाँ पे इक्वल, मतलब मुझे यहाँ पर कोई नेम देना पड़ेगा। अब सपोज मान लो कि मैं यहाँ पर नेम देता हूँ
एफ नेम देता हूँ, एफ नेम नाम का दे दिया। अब देखो सेकंड पैरामीटर ऑप्शन होता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको लास्ट पैरामीटर आप दे सकते हो, ठीक है। अब देखो लास्ट में मुझे क्या करना है कि डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवानी, किसकी करवानी है, मुझे प्रोवाइड फर्स्ट नेम की, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, प्रोवाइड एफ नेम यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। इतना काम हो चुका है। अब देखो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि अब मैंने क्या किया, इस प्रोवाइड नेम की डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवा दी, ठीक है, लेकिन उसका नेम बेसिकली क्या हो चुका है, एफ नेम यहाँ पर हो चुका है। अब देखो उसी तरह मुझे लास्ट नेम की करवानी पड़ेगी, तो मैं करूँगा यहाँ पर लिख दूँगा फैक्ट्री, और ये देखो ये करेगा अपने अंदर एक पहला पैरामीटर लेता है आपका नेम नाम का, ठीक है। तो नेम मैंने पास कर दिया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एल नेम, लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख दिया एल नेम, और यहाँ मैं क्या करता हूँ, इस प्रोवाइड लास्ट नेम जो है उसको मैंने पास कर दिया। अब दोनों की मैंने डिपेंडेंसी यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी ईजिली, इतना काम हो गया। अब देखो मुझे करना पड़ेगा इन दोनों को यहाँ पे पास कर सकता हूँ ईजिली। अब अगर मैं गेट लिखता हूँ, यहाँ पे लिख दिया गेट लिख दिया, और सेकंड लिखता हूँ यहाँ पर गेट लिख देता हूँ, ठीक है, इतना मैंने पास कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि आपने यहाँ से डिपेंडेंसी गेट कर ली है, जो भी देखो, बिकॉज देखो मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम का भी डिपेंडेंस, दोनों स्ट्रिंग है तो इन दोनों की डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवा चुका हूँ। लेकिन आपने यहाँ पे नोटिस किया गेट जब मैंने लिखा तो वो गेट ही नहीं कर पाएगा कि आपने बेसिकली किसकी डिपेंडेंसी यहाँ पर प्रोवाइड करवाई है, समझे, किसकी डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवाई है वो आप गेट ही नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस गेट फंक्शन के अंदर ना मुझे कुछ पास करना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा नेम लिखना पड़ता है यहाँ पर, और मैं कर सकता हूँ यहाँ पर एफ नेम लिख दूंगा, एफ नेम लिख दूंगा यहाँ पर। तो एफ नेम का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो ये जो इसका पहला पैरामीटर है ना वो ये गेट करेगा। पहला पैरामीटर कौन सा होगा, आपका फर्स्ट नेम होने वाला है, बिकॉज मैंने फर्स्ट नेम में क्या लिख दिया कि आपका ये होने वाला है, और जो आपका जो सेकंड पैरामीटर होने वाला है वो ये लेने वाला है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ से इसका नेम को पास कर दूंगा, नेम नाम का, और यहाँ पे कर दूंगा कि एल नेम लिख दूंगा यहाँ पर। अब जो सेकंड पैरामीटर लेगा वो आपका ये ले लेगा यहाँ से। तो देखो इस तरीके से हम क्वालिफायर का बेसिकली यूज़ करते हैं। देखो गाइस आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि चीज़ें कैसे वर्क करती है, हम कैसे डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवाते हैं सेम थिंग की, सेम क्लास की हम डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन कैसे प्रोवाइड करवाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी था यहाँ पर काम करना। तो वहाँ पर आपको क्वालिफायर का यूज़ करना पड़ता है। अब देखो मुझे करना पड़ेगा इस यूज़र मॉड्यूल को क्या करना पड़ेगा, बेस जो भी आपका बेस ऐप है यहाँ पे पास करना पड़ता है, यस तो मुझे पता है। अब मैं क्या कर दूँगा, यहाँ पे आऊँगा, कॉमा लिखूँगा, और यूज़र मॉड्यूल जो भी है आपको यहाँ पे पास कर देना पड़ेगा। इतना पास हो गया। अब देखो सपोज मान लो कि मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ता है, एक और चीज़ करनी पड़ती है कि इस यूज़र को मुझको यूज़ करना है। देखो आप खुद नोटिस करो कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की मैंने डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवा चुका हूँ, तो अब मुझे इसको बार बार पास करने की बिल्कुल नीड नहीं पड़ेगी। इसका डिपेंडेंसी, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होकर कहीं बैठ चुका है, और मुझे इसको बार बार टाइम लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, बार बार मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इसको पास करने की बिल्कुल नीड नहीं पड़ेगी। मैं करूँगा सिंपली, मैं जाऊँगा अपने कहाँ पर कॉइन कंटेनर के अंदर, ठीक है, इधर गया, यहाँ जाऊँगा और मैं करूँगा एक वेरिएबल क्रिएट कर दूंगा जो कि आपका क्या होगा, यूज़र नाम का होने वाला, ठीक है। तो अभी यूज़र्स नाम का यहाँ पर एक उसका इंस्टेंस क्रिएट यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। इंस्टेंस मैंने क्रिएट किया, बाय लगा के इंजर्ट नाम के, इंजर्ट से मैंने क्या किया, उसका जो डिपेंडेंसी है वो मैंने इंजर्ट करवा दी यहाँ पर। आप मुझे अगर जिसको यहाँ पर यूज़ करना है तो मैं बहुत ईजी में करूँगा, मेन एक्टिविटी में जाऊँगा यहाँ से, और सपोज मानो कि मैं यहाँ से मेन एक्टिविटी में जाके, और देखो ये करना पड़ेगा यहाँ से, पहले तो कॉइन पे इंटीग्रेशन कर लो यहाँ से, और इसको बेस ऐप से, देखो बेस ऐप से क्या करूँगा मैं, यूज़र जो था आपको इजीली कॉल करना पड़ेगा, और डॉट करके यहाँ से गेट यूज़र को भी इजीली कॉल कर सकते हो, तो मेरा यहाँ पर काम बन जाएगा इसलिए। देखो गाइस इस तरीके से हम डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवाते हैं। और कोइन, मैं कहूँगा ना, कोइन मोस्ट अंडररेटेड फ्रेमवर्क है, काफ़ी बहुत ज़्यादा ईजी है यूज़ करना, और डेकोरेट भी ईजी है, बट कॉइन भी बहुत ज़्यादा ईजी है यूज़ करना अगर आप एक बार इसमें फैमिलियर हो जाते हो तो, ठीक है।